हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जे सिंधी वाई में। सर दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटी की सीरीज चल रही, तो इस सीरीज में दूसरा नंबर है पॉलिटी की सीरीज का। तो दोस्तों चलिए बिना देर के आज के जो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन ये करें कि संविधान सभा में अम्बेडकर जो भीमराव अम्बेडकर है, जिन्हें संविधान का निर्माता भी कहते हैं, उनका चुनाव किस स्थान से किया गया था? तो वो स्थान का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों वो स्थान पूर्वी बंगाल है। तो देखिए, ये जो हिस्सा है पूर्वी बंगाल, ये जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था 1947 में, तो ये हिस्सा ये अपने भारत में था। लेकिन अभी जो ये पूर्वी बंगाल हिस्सा है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके उपरांत इनका जो निर्वाचन है, ठीक है, ये पूना सीट से हुआ था। ठीक है दोस्तों, पूना जैसे कि आपको पता है कि ये महाराष्ट्र राज्य में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें हो गई हैं। जो भारत का विभाजन है उसके उपरांत भीमराव अम्बेडकर का जो चुनाव है, ठीक है, वो पुणे से हुआ था। और विभाजन के पहले इनका जो इलेक्शन है संविधान सभा में, वो पूर्वी बंगाल हिस्से से हुआ था। ओके दोस्तों, फिर एक कथन यहाँ पे एक कथन दिया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रसिद्ध व्यक्ति, उनका नाम है जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने ये कहा था कि जो यहाँ पे संविधान सभा कांग्रेस थी, मतलब कि जो संविधान सभा कांग्रेस के माध्यम से बनाई गई थी, और कांग्रेस भारत था, मतलब कि जो भारत पे शासन था वो कांग्रेस का, ये इनका ऐसा कथन का इनका विचार था। फिर मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग थे? तो यहाँ पे अनुच्छेद की बात कर रहे हैं तो 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ यहाँ पे 8 हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो वर्तमान में 12 है, लेकिन यहाँ पे मूल भारतीय संविधान की बात कर रहा है। और कितने भाग? तो 22 भाग थे। ओके दोस्तों, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान सभा की पहली बैठक में कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा के सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? तो उसमें 229 व्यक्ति शामिल हुए थे। ओके दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या पूछा है, जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 229 व्यक्ति या सदस्य शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो यहाँ पे हस्ताक्षर की बात कर रहा है। ठीक है, हस्ताक्षर का अर्थ है कि हम लोगों ने जो संविधान है उसको कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ओके दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 26 नवंबर 1949 को। फिर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? देखिए यहाँ पे करके प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। ठीक है, एक है कि मुक्ति दिवस कब मनाया था, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का है तो 16 अगस्त 1946 को। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको डेट और मंथ और साथ में ईयर तो आपको याद करना है, 16 अगस्त 1946 को। फिर संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो उनका नाम क्या है? M.N. राय। ओके दोस्तों, M.N. राय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। फिर सर्वप्रथम किस पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी? दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को लिखते हुए जो स्पेस है उसको ध्यान नहीं दिया गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्वराज पार्टी ने। ओके दोस्तों, स्वराज पार्टी ने सबसे पहले जो संविधान सभा इसके गठन की मांग की थी। अब यहाँ पे जो स्वराज पार्टी इसकी स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। ओके दोस्तों, फिर आज़ादी उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जिसे हम लोग इंटरिम कैबिनेट कहते हैं, में रक्षा मंत्री कौन था? तो रक्षा मंत्री का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो उनका नाम क्या था? बलदेव सिंह। ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर भारतीय संविधान को बनाने में या बनाने में कितना समय लगा? तो यहाँ पे आपसे समय पूछ रहा है, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ओके दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन यहाँ पे भारतीय संविधान को बनाने में लगा। फिर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंगीकार करने पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? मतलब कि जब भारतीय संविधान को एक तरह से एक्सेप्ट किया गया तो उस समय कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने उस समय हस्ताक्षर किए थे यहाँ पे संविधान को मानते हुए या उसको एक्सेप्ट करते हुए। फिर संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? मतलब उसका जो संविधान सभा का हमारा प्रारूप है या उसका जो स्वभाव था, तो उस पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन बहस हुई थी। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये सभी फेमस IMP क्वेश्चन है। इसके पहले जो सीरीज मैंने आपको 14 कराए थे उसमें आपका UPPCS में से एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे जो मतलब कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए और ये घटनाओं को क्रम से लगाना था, तो वो वहाँ से क्वेश्चन आया था UPPCS में, जो 14 मई को एग्जाम हुआ था लास्ट वीक में। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक किस क्रम की बैठक थी? देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतिम बैठक कर रहा है
तो आपको पता है कि अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। यानी ये किस क्रम की बैठक थी, तो 12वें नंबर की। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12वीं बैठक थी। यह ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा को बनाने में, ठीक है, कि संविधान सभा को बनाने में कुल कितने अधिवेशन किए गए, तो 12 अधिवेशन किए गए। अधिवेशन का अर्थ है कि बैठक। ओके दोस्तों, फिर भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, तो उसी दिन पूरा लागू कर दिया गया था। एक बात और कि जो भारतीय संविधान है, इस पर सबसे गहरा जो प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि 395 अनुच्छेद में से 200 या 200 के ऊपर जो अनुच्छेद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 लिए गए। फिर अंतरिम सरकार आज़ादी उपरांत प्रथम विधि मंत्री कौन थे, विधि मंत्री या कानून मंत्री बात है कि ये, तो उनका नाम क्या है, भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करेंगे करंट की, ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट ऊँची जो प्रतिमा है महाराष्ट्र के लातूर जिले में बनाई गई है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है, तो भीमराव अम्बेडकर की। और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चैत्य भूमि। जो भीमराव अम्बेडकर है, जो हमारे संविधान के निर्माता है, ठीक है, तो इनकी समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि, और ये आपका, ठीक है, महाराष्ट्र में आएगा। ओके दोस्तों, फिर प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे 7 सदस्य। देखिए यहाँ पे ये कह रहे कि अध्यक्ष सहित, जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्रारूप समिति इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 सदस्य थे। फिर संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो उनकी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो 15 महिला सदस्य थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1937 में की गई थी। कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसमें क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम क्या, सर मोरिस गवेयर। ओके दोस्तों, सर मोरिस गवेयर संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, और इसकी स्थापना 1937 में नई दिल्ली में की गई थी। फिर भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। जैसे कि आगे क्वेश्चन में कि यहाँ पे संविधान सभा के 284 व्यक्तियों ने इस पर सिग्नेचर किए थे। ओके दोस्तों, फिर राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक तरह से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कुछ किताबों में JB कृपलानी दिया है, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो राष्ट्रीय झंडा समिति इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अपने भारत के जो प्रथम प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इसके अध्यक्ष बने थे। इन कुछ किताबों में, ठीक है, यहाँ पे आचार्य JB कृपलानी दिया है, लेकिन वो नहीं होगा। ओके दोस्तों, ये आप थोड़ा ध्यान देंगे। फिर माउंट बेटन योजना का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों ये जो योजना थी 3 जून 1947 को आरंभ की गई थी। इसी योजना के माध्यम से जो भारत और पाकिस्तान है इसका विभाजन किया गया था। तो ये योजना 3 जून 1947 को लागू की गई, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो 3 जूनी योजना है। 3 जूनी योजना का अर्थ कि इस योजना को 3 जून की तिथि को ये लॉन्च किया गया था, इसलिए इसका नाम 3 जूनी योजना रखा गया है। फिर क्रिप्स मिशन, जैसे कि आपको पता कि जो क्रिप्स मिशन ये 1942 में आया था, ठीक है, भारतीय संविधान को के निर्माण को लेकर ये आया था। तो इसको पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा, ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से इसके बारे में विचार रखा था ये, तो ये विचार किसने दिया, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट है कि संविधान सभा में अम्बेडकर को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। देखिए दोस्तों ये ऊपर क्वेश्चन भी था, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रारूप समिति है जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, इस समिति के अध्यक्ष बने थे, और इसमें सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कितनी थी, 7 थी। फिर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई। ये दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना सबसे पहले कोलकाता में की गई थी, और जो एक्ट है उसका आपसे नाम पूछ रहा है, तो एक्ट का नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। और ये जब एक्ट आया 1773 में, तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो उनका नाम है ये वारेन हेस्टिंग है। ओके दोस्तों, और ये एक्ट कब आया था, 1773 में। इस एक्ट के माध्यम से 1774 में कोलकाता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे पहले ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ओके दोस्तों, फिर किस अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल का गठन मुस्लिम लीग के लिए किया गया था, मतलब जो मुस्लिम हैं उनके लिए एक अलग सा निर्वाचन मंडल बनाया गया था, तो मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। मार्लियामेंटो, ठीक है, यहाँ पे ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। मार्ले यहाँ पे जो है लॉर्ड मार्ले, तो ये भारत के, ठीक है, वायसराय थे, और मिंटो ये भारत के सचिव थे। तो मार्लियामेंटो अधिनियम के द्वारा, और इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहले यहाँ पे जो मुस्लिम है उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया, और ये अधिनियम कब आया था, 1909 में आया था। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे कुल एक तरह से 25 क्वेश्चन जो पॉलिटी के टॉप क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किया।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने चैनल को, ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में से अवश्य करिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।